मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 1.1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है हम उसको फैक्टराइज करके प्राइम नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर नॉट प्राइम, जो प्राइम ना हो और वो नंबर 1 से बड़े हो। मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम नंबर है ना एक कंपोजिट नंबर है। वो नंबर जो 1 से बड़ा हो तो प्राइम ना हो। जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें चेक करते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं। ये हमारा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर है, दैट इज 2 एंड 1। 3 के भी 2 फैक्टर है और ये 5 हमारा प्राइम नंबर है। 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 7 हमारा प्राइम नंबर है। अब क्या लिखा है, वो नंबर जो 1 से बड़े हो और जो प्राइम ना हो। अब जब 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। 6 भी प्राइम नहीं तो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। 8 भी प्राइम नंबर नहीं तो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of prime and its factorization is unique। या जो composite number can be expressed कह सकते हैं, फिर factorize कह सकते हैं, and its factorization is unique apart from the order in which write। In which right। क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, पहले वो समझते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मैंने 210 का। अब ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों, क्योंकि 210 प्राइम नंबर नहीं है और 210 1 से बड़ा नंबर है। अब हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, फैक्टराइज करूंगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनेगा। मतलब जितने भी उसके अंदर नंबर आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी वो किसी की भी नहीं होगी, वो सिर्फ 210 के लिए वैलिड होगी, बाकी किसी नंबर के लिए फैक्टराइजेशन नहीं होगी। हर एक नंबर की अपनी एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगी। मतलब हर एक नंबर के मान लो 8 की फैक्टराइजेशन 2 × 2 है तो बाकी किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच राइट, हम उसको किसी मर्जी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 210 है, 210 का फैक्टर क्या बनेगा देखते हैं। 2105, 3 की जगह पे जाएगा 35, 5 की जगह पे जाएगा दैट इज 7। तो 210 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 5 × 7। और आप यहां पे देख रहे हो कि हर एक कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और हर एक इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी वो सिर्फ 210 के लिए नंबर होंगे, बाकी किसी और नंबर के लिए नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच राइट, वो उस पे डिपेंड नहीं करता कि हमने किस ऑर्डर में राइट करा है। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया 3 × 2 × 5 × 7, वो भी ठीक है। किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि 5 × 2 × 3 × 7, वो भी ठीक है। इसने ये लिख दिया 7 × 5 × 2 × 3। ये सारे के सारे आंसर क्या है, ठीक है। कोई भी आंसर ऐसा नहीं कि जो रॉन्ग हो। क्वेश्चन में लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच राइट, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम किस ऑर्डर में राइट कर रहे हैं। बट हम क्या करते हैं, अपने आंसर को मैच करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आंसर को हम इसमें क्या करते हैं, we write the products of prime in ascending order। हम जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को राइट करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा नंबर आएगा फिर एक बड़ा नंबर आएगा। तो अब मान लो मुझे इसको राइट करना है, इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, ये आंसर ठीक है। वैसे तो सारे ठीक हैं बट हम इसमें आंसर को मैच करने के लिए बुक के अंदर क्या गिवन है कि हम हर एक फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी नंबर राइट करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। मान लो ये राइट कर दो तो ये भी ठीक है, बट हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा, उसके बाद और बड़ा आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आएगा। ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। क्या बता रखा है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या होगा कि हर एक नंबर जो इसके फैक्टराइजेशन बनेगा वो बिल्कुल यूनिक होंगे और वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर
उसके हमने ऑर्डर क्या राइट करा है, बट हमने इसमें क्या ऑर्डर राइट करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ये था हमारा कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन करने में हमें क्या मिलेगा। मानो कोई ऐसे नंबर आ गया, जैसे 420 आ गए, 420 को हम ब्रेक करके लिखो, क्या आएगा 2 2 10, क्या आएगा 105 35 5 और 7। इसको क्या लिखेंगे, 420 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस थ्योरम में और क्या आया था, मान लो कोई भी दो प्राइम नंबर सेम आ जाए तो उन दोनों प्राइम नंबर की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इफ वी गेट द टू प्राइम नंबर सेम, जो अगर हमें दो प्राइम नंबर सेम मिल जाए, देन वी विल ऐड द पावर ऑफ सेम प्राइम नंबर। हम उस प्राइम नंबर की पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा, 2 की पावर ये 1 था, ये भी 1 था, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, मतलब उसकी पावर को हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ओके, f of 6 and 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ निकालने, इसके लिए भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्या आएगा 2 3, क्या आएगा 1। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। 20 की 2, यहाँ पे क्या आएगा 10 5, क्या आएगा 1। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। हम इसमें एलसीएम और इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ भी निकालना हो, एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है वो देखते हैं। एचसीएफ होता है, अब इसमें एचसीएफ क्या आएगा, दैट इज हमारा 2 आएगा, क्योंकि 2 इसके अंदर कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, हाईएस्ट सॉरी लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। जो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इनटू में 5 इनटू में 1। और हमें इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के अंदर क्या है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन इसके अंदर क्या है, 2 कॉमन था, अब इसमें लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी पावर लेनी है, वो हमारी क्या है, दैट इज 2। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 इनटू में 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या था 2 था, और इसमें लीस्ट पावर कौन सी है, दैट इज 2 है। इन दोनों में लीस्ट पावर हमारी के 2 की पावर 1, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। और ऐसे हमने इसका निकालना है, ऐसे में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर, दैट इन्वॉल्वड इन फैक्टर। एलसीएम का मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। सारे के सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर जो इन फैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं, जो इन फैक्टर्स के अंदर हाईएस्ट पावर आ रहे हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर ऐड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर। जैसे हम ये देखते हैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 का स्क्वायर इनटू में 5 मल्टीप्लाई 1। क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्व इन द फैक्टर। जो इनके फैक्टर्स में प्राइम नंबर आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। कॉमन वाली बात यहाँ पे नहीं की गई, यहाँ पे कॉमन बोला गया था, इसलिए हमने कॉमन नंबर लिया था। इसमें ये लिखा है सारे के सारे नंबर्स लेने जो फैक्टर के अंदर आ रहे हैं, और उसमें उस प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। अभी देखो इन दोनों, ये दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज 2 का स्क्वायर, और इसमें एक अकेला 5 प्राइम नंबर है, तो क्या आएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 अपने आप में हाईएस्ट पावर है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 भी एक प्राइम नंबर था, 2 की हाईएस्ट पावर 1 भी थी और 2 भी थी, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर, जो उसके फैक्टर के अंदर आ रही है, इसको बोलते हैं एलसीएम। या फिर ये कह सकते हैं कि जो इनमें कॉमन है वो एक बार आया है, जो इसमें कॉमन है, कॉमन क्या था 2 का, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर आ गया, बचा क्या 5 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम के अंदर क्या है कि सारे के सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, प्राइम नंबर क्या हमारा 2 का स्क्वायर की हाईएस्ट पावर है, तो 2 का स्क्वायर आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया। एलसीएम में हमें क्या देखना है कि सारे के सारे नंबर ऐड करने हैं, जो कॉमन है भी और जो कॉमन नहीं भी है। जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, बाकी जो बच गई वैसे ही आ जाएगी। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी, हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, बाकी जो नंबर बच गए जो कॉमन नहीं है वो ऐसे ही आ जाएंगे। और एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब छोटे से छोटी टर्म्स जो इन दोनों में कॉमन होगा, इन दोनों में क्या था 2 की पावर 1 था, तो उसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। ओके,
एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है 6, 7, 2 और 120। हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। जो हमने लास्ट एग्जांपल किया उसमें 2 नंबर से इसमें 3 नंबर है। देखते हैं कैसे निकलेगा। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 3। क्या बनेंगे 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 72 के फैक्टर देखते क्या बनेंगे 2 36 18 क्या आएगा 9 क्या आएगा 3। क्या बनेंगे इसके 72 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 120 के फैक्टर देखते क्या बनेंगे क्या आएगा 60 यहाँ क्या आएगा 30 15 3 और 5। क्या फैक्टर बनेंगे इसके 120 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हम ओवरऑल राइट कर लेते हैं। फिर इसको डेफिनेशन से करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर कॉमन आएगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। और 72 को राइट कर सकता हूँ मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स था तो क्या आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे 120 में क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। एचसीएफ में के लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले देखते हैं इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। अब इसमें लिखो है इसकी लीस्ट पावर लेनी है। अब यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है। इसमें सबसे छोटी टर्म्स कौन सी है दैट इज 2। उसके बाद 3 की पावर 1 है यहाँ पे 3 की पावर 1 है यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है दैट इज 3। वो होगा हमारा इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होगा लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो भी हमारा कॉमन आएगा उसके हमने सबसे छोटी से छोटी पावर लेनी है। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या आएगा 6। क्लियर। अब हम करेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर। जितने भी प्राइम नंबर है ना जैसे ये प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है। अब यहाँ पे देखो प्राइम नंबर यहाँ पे 2 की पावर 1 था 2 की पावर 3 2 की पावर 3 है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है दैट इज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है दैट इज 3 का स्क्वायर। और बाकी कौन सा नंबर बचा दैट इज 5। एलसीएम में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। जितने भी इसके अंदर आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर। पहले यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 1 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3। इसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा 2 की पावर 3 इसकी हाईएस्ट पावर। फिर 3 में हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2। फिर क्या बचा हमारा 5 बचा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर। सारे के सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है हमने। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 3 का स्क्वायर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर जो उसके फैक्टर में आ रहे हैं। क्या है और क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा। क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 72 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 360। हम ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम में क्या होगा जो तीनों में कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा था उसकी हाईएस्ट पावर आ जाएगी। 3 भी तो तीनों में कॉमन था उसकी हाईएस्ट पावर आ जाएगी। बाकी जो नंबर बचेगा वो एच आ जाएगा वो होगा हमारा एलसीएम। ओके एलसीएम में क्या होगा हाईएस्ट पावर लेनी है जो भी कॉमन आएगा। जैसे कॉमन क्या था 2 था तो उसकी हाईएस्ट पावर आएगी। बाकी जो नंबर बचेगा वो ऐसी चीज आ जाएगा। ओके 17 23 और 29 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 17 क्या आएगा 17 1 क्योंकि 17 किसी की टेबल पे नहीं जाएगा। और 23 भी जाएगा क्या आएगा 1। 29 भी नहीं जाएगा क्या आएगा 29 और 1। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से 17 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 17 मल्टीप्लाई 1। 23 के फैक्टर क्या बने 23 मल्टीप्लाई 1। और 29 के फैक्टर क्या बने 29 मल्टीप्लाई 1। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर जो इसमें से कॉमन आ रहा है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक 1 कॉमन आ रहा है। 1 की पावर 1 तीनों में है तो क्या आ जाएगा इसका सिर्फ 1 आ जाएगा। क्योंकि कुछ क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 1 था तो उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। जब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। और एलसीएम में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन फैक्टर।
जो इसके फैक्टर में प्राइम नंबर आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर आएगी। अब इसके फैक्टर में प्राइम नंबर क्या आ रहे हैं, अब इसके फैक्टर में प्राइम नंबर क्या आ रहे हैं, एक तो 17 है और 23 और 29 है। 17, 23, 29 प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन फैक्टर। जो इसके फैक्टर में प्राइम नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर क्या है 29, 23, 17, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो ये सारे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में हमने क्या करना है कि जो टर्म कॉमन है वो भी आएगी, जो टर्म नहीं है वो भी आएगी। एलसीएम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन की लीस्ट पावर आएगी, लीस्ट पावर का मतलब सबसे छोटी पावर आएगी। और एलसीएम में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर आएगी, जितने इसके अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, और उनके आपस में क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, एलसीएम और एचसीएफ तक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। हमने भी क्वेश्चन किया था कि 6 और 20 का एलसीएम 60 आएगा और एचसीएफ 2 आएगा। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, देखते हैं वेरिफिकेशन इसकी। वेरिफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर के लिए होता है, जो 3 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला है। ये इसका वेरीफाई करने का फॉर्मूला, चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। एचसीएफ कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 2 इज इक्वल टू 2 नंबर कौन से थे हमारे 6 एंड 20, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 120 एंड 120। ये 2 नंबर को वेरीफाई करने का फॉर्मूला है कि 2 नंबर की एचसीएफ और एचसीएफ कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम की वैल्यू रख दी, एचसीएफ की वैल्यू रख दी, 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम करेंगे 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या आएगा 12, 2, 6, 2, 3। क्या बनेगी करेक्ट फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ऐसे 50 के बनाने हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, 50 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5 इंटू में 1। फिर 21 के फैक्टर बनाने हैं, क्या है 3 और 7। क्या बनेगी 27, 21 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7। और एचसीएफ क्या होता है, जो इन तीनों के अंदर कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर, जो इन तीनों के अंदर कॉमन होगा उसकी लीस्ट पावर। क्या कॉमन है 3, और सबसे छोटी टर्म कौन सी है, पावर 3 में 3 है क्योंकि 3 पावर तीनों के अंदर 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट टर्म और हाईएस्ट टर्म ऑफ द प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर। जितने भी इसके अंदर प्राइम नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट करनी है, जो जितने भी इसके अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं। अब ये देखो 3 इसके अंदर 2 टाइम आ रहा है। अब इसमें देखो ये 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है। अब ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एलसीएम में क्या आएगा, सारे के सारे प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर। कि सारे के सारे प्राइम नंबर लेने जिस फैक्टर के अंदर आ रहे हैं। अब देखो 7 है तो 7 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर अब क्या आएगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा वो आएगा, तो 3, फिर 2, फिर 2। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर दैट इन्वॉल्वड इन द फैक्टर। सारे के सारे टर्म हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, फिर 2 आ गया, फिर ये 2, मतलब एलसीएम में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो आएगा एक बारी, फिर हमारा 5 आ गया, जो बचेगा वो एज इट इज आ जाएगा। जो तीनों में कॉमन होगा वो आएगा, फिर हम चेक करेंगे जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा, फिर जो बचेगा एज इट इज आ जाएगा। क्या आ रहा है 3 आ गया, फिर 2 तीनों में नहीं था तो 2 आ गया, फिर ये 2 भी आ गया, ये 5 भी आ गया और ये 7 भी आ गया। ऐसे में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो आ जाएगा, और बाकी जो कोई 2 नंबर्स में कॉमन होगा वो आ जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो एज इट इज आ जाएंगे। ये हमारा एलसीएम आ गया, क्या आएगा 35, क्या आएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा 420 आ जाएगा। इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है देखते हैं। एलसीएम ऑफ 3 नंबर कौन से 12, 15, 21। इसकी वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ 3 नंबर। और 3 नंबर हमारे कौन से हैं 12, 15 और 21। फिर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कोई भी 2 नंबर 12 और 15, फिर एचसीएफ ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर दैट इज 15 और 21, फिर एचसीएफ ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर क्या है 21 और 12। ये हमारा इसका फॉर्मूला है कि जो अगर यहाँ पे एचसीएम आएगा तो यहाँ पे एचसीएफ आएगा, जो अगर हम यहाँ पे एचसीएफ राइट कर देंगे तो जहां जहां एचसीएफ लिखो वहां पे एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आएगा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई
एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स अपॉन में दो नंबर का एचसीएफ आ जाएगा। अब हमारे पास एलसीएम क्या है इसका 420 और 3 नंबर कौन से हैं दैट इज 12 15 और 21 और एचसीएफ क्या है 3 नंबर का दैट इज 3 और 12 और 15 का एचसीएफ क्या है देखते हैं। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा जो दोनों में कॉमन होगा क्या कॉमन है दैट इज 3 और इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों में क्या कॉमन है दैट इज 3 और फर्स्ट और थर्ड का एचसीएफ क्या आएगा फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है दैट इज 3 तीनों का एचसीएफ क्या आएगा 3 आया फर्स्ट टू नंबर का भी सेकंड और थर्ड नंबर का भी फर्स्ट और थर्ड नंबर का भी क्या है 3 और 3 से 3 कट जाएगा 3 4 12 3 5 15 क्या है 420 इज इक्वल टू 4 5 20 मल्टीप्लाई 21 क्या आएगा 420 इज इक्वल टू 420 लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव होगी। इसमें हमारा हमने वेरीफाई करा 3 नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके थैंक यू।